आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो कामना और कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे सब कर्मों के फल के त्याग को। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रत्येक कर्म दोषयुक्त होता है, इसलिए त्यागने के योग्य है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इनमें से पहले त्याग के विषय में सुन। त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि ये तो आवश्यक कर्तव्य है। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तपस्या तथा अन्य सभी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा मत है। निषिद्ध और स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग करना तो उचित है, परंतु नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके जब कर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य दुखपद कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखद कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। शरीरधारी किसी भी मनुष्य के लिए सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इससे जो कर्म फल का त्यागी है वह कर्म करते हुए भी त्यागी है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का अच्छा बुरा और मिला जुला फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं भोगना होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्म की सिद्धि ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके उपरोक्त 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण कर्मों के होने में केवल आत्मा को कर्ता समझता है वह अज्ञानी, यथार्थ नहीं समझता। जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह व्यक्ति किसी को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जानने वाला ज्ञाता, बतलाने वाला ज्ञानी और जो जाना गया है वह ज्ञेय, ये 3 कर्म प्रणाय हैं। करने वाला कर्ता, साधन और क्रिया, ये 3 वस्तुएं कर्म संग्रह कहलाती हैं। शास्त्र में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग देखता है उसको तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना आकांक्षा के किया गया हो वह सात्विक कर्म है।
परंतु वह कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता विनम्र, राग रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य सिद्ध होने और न होने में समान रहे, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी या दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष से लिप्त हो, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयोग्य, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों को जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और कर्म को टालने वाला है, वह तामस कहा गया है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि और धारणा वे गुणों के अनुसार 3 भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि, आसक्ति और त्याग और कर्म फलों की इच्छा न करने की शक्ति देती है, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जान पाता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस मन की एकाग्रता से मनुष्य सुविचारों द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह धृति सात्विकी है। फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति भाव से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख तथा उन्मत्ता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को मुझसे सुन। इन्हें जानकर दुख नष्ट हो जाते हैं। भजन, ध्यान, योग और परमार्थ जैसे कार्य जो प्रारंभ में करने पर कष्ट देते हैं परंतु परिणाम में अमृत तुल्य हैं, इन कार्यों से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह भोग काल में अमृत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवलोक में कहीं भी ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म उनके स्वाभाविक गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, उन्हें मुझसे सुन। अंतःकरण का निग्रह और इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और परमात्मा के तत्व का चिंतन ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु चेष्टा करते रहना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार का भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, मुझसे सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो जगत का पालन पोषण कर रहा है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की श्रेष्ठतम धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म के अनुरूप
कर्म करने वाला मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित निर्मल बुद्धि व हृदय वाला मनुष्य सर्वकर्म निवृत्ति वाली उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार का व्यक्ति जिस प्रकार से ब्रह्मा को प्राप्त करता है, उसे तू संक्षेप में मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त अल्पभोजी विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध स्थान में रहने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग और द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग में परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह ब्रह्मा में एक भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा। ऐसा समभाव वाला योगी मेरी अटल भक्ति प्राप्त करता है। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्म को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, सब कर्म को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग का अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो अहंकार का आश्रय लेकर यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वाभाविक गुण धर्म तुझे जबरदस्त युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि शरीरधारी सभी प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर और जैसे चाहता है वैसे ही कर। मेरे यह परम रहस्य युक्त वचनों को तो फिर सुन। तो मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कह रहा हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझसे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता को पढ़ने, सुनने और इस पर आचरण करने वाले से बढ़कर मेरा प्रिय मनुष्य कोई भी नहीं है तथा न ही भविष्य में होगा। जो व्यक्ति इस धर्म में हम दोनों के संवाद अर्थात गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है।
अब मैं संशय रहित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने इन अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक गोपनीय योगों को अर्जुन से कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्रीहरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 18 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अध्याय 1 से अध्याय 18 तक प्लेलिस्ट में ही आप वहां से देख सकते हैं गीता सार को। ये थी आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।